एक ऐसा शक्तिशाली राजा जिसके पास अपार दौलत थी, विशाल फौजें थीं, भव्य महल थे और सबसे ज्यादा उसके पास वो चीज थी जो किसी भी इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, अत्यधिक घमंड। एक ऐसा राजा जिसके पास दौलत थी, फौजें थी, महल थे और सबसे ज्यादा उसके पास वो चीज थी जो इंसान को बर्बाद कर देती है, घमंड। वो कहता था, कौन मुझे गिरा सकता है, मैं ही इस धरती का भगवान हूं। लेकिन एक रात एक ऐसी चीज ने बाबिल को हिला दिया जिसका अंदाजा भी किसी को नहीं था। किसी के दिमाग में भी नहीं था, ना तलवार का वार, ना तीर का हमला, ना किसी बड़ी फौज की ताकत। बस एक ऐसी मखलूक जो नजर भी ना आए, जिसके आगे नमरूद की लाखों की फौजें सब बेबस हो गईं और आखिरकार उन्हें मिट्टी में मिलाकर खत्म कर दिया गया। पुराने इराक यानी बाबिल की जमीन के पास एक ऐसी सल्तनत जहां सिर्फ एक ही आवाज का हुक्म चलता था, नमरूद। कुरान करीम में इस बादशाह का कोई जाती नाम नहीं मिलता, लेकिन तफसीर इब्ने कसीर और कुछ रिवायतों के मुताबिक ये बादशाह नमरूद था, जो उस जमाने का बहुत ताकतवर और घमंडी हुक्मरान था। लोग उसके कदमों की आहट से ही कांप उठते थे। एक ऐसी सल्तनत जहां सिर्फ एक ही आवाज का हुक्म चलता था, नमरूद। कुरान करीम में इस बादशाह का जाती नाम नहीं मिलता, लेकिन तफसीर इब्ने कसीर व कुछ रिवायतों के मुताबिक ये बादशाह नमरूद था, जो उस जमाने का बेहद ताकतवर व घमंडी हुक्मरान था। लोग उसके कदमों की आहट से कांप उठते थे। उसके महल के साये में शहर खड़े थे और इंसानियत अपनी गर्दन उसके घमंड के आगे झुका चुकी थी। नमरूद कहता, रिस्क मैं देता हूँ, जिंदगी मैं देता हूँ, मौत मेरे हुक्म से होती है। वो सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि अपना पैदा होगा जो तेरी हुकूमत और खुदा होने के दावे को तोड़ देगा। नमरूद सोच में पड़ गया। सुनहरे महलों में भी उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने हुक्म दिया कि अब से कोई माँ बच्चा पैदा ना करे, हर बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। गलियों में फरियादें उठने लगी, माओं की आंखों से आंसू बहने लगे और जुल्म की। सुनहरे महलों में भी उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने हुक्म दिया कि अब से कोई माँ बच्चा पैदा ना करे, हर बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। गलियों में फरियादें उठी, माओं की आंखों से आंसू बहे, जुल्म के नक्शे कदम खून में डूबे। लेकिन जिसे अल्लाह बचाना चाहे वो दुनिया के दरवाजे बंद कर अपना खास दरवाजा खोल देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उनकी परवरिश गुफा के अंधेरों में होती रही। जिस वक्त बाहर जुल्म का अंधेरा फिजा निगल रहा था, अंदर अल्लाह एक रोशनी तैयार कर रहा था जो आंखों आने वाले जमानों की तकदीरें बदल देने वाली थी। दोस्तों, आज का सवाल, कौन से नबी अलैहिस्सलाम जिन्नों और जानवरों से बात कर सकते थे? अपना जवाब कमेंट्स में लिखिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब वाले जमानों की तकदीरें बदल देने वाली थी। दोस्तों, आज का सवाल, कौन से नबी अलैहिस्सलाम जिन्नों और जानवरों से बात कर सकते थे? अपना जवाब कमेंट्स में लिखिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसा कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। जज़ाकल्लाह खैर। गुफा से निकलते ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आसपास की दुनिया को देखा। तारे, चांद, सूरज सब एक ही सिस्टम में चल रहे थे। यहीं से उनका सफर शुरू हुआ। कुरान के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजर था। वो बुत बनाने वाले एक मशहूर कारखाने, सब एक ही सिस्टम में चल रहे थे। यहीं से उनका सफर शुरू हुआ। कुरान के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजर था। वो बुत बनाने वाले एक मशहूर कारखाने के सरबराह थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परवरिश बचपन से ही इस बुत परस्त घराने में हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर चीज को गहराई से देखते थे। उनकी जुबान पर एक ही सवाल रहता, हक क्या है, कौन है जो मेरे अंदर ये सोच पैदा कर रहा है? यही सवाल उन्हें महान बनाने वाला था। उस कौम के लोग सितारों को सजदा करते थे। जो मेरे अंदर ये सोच पैदा कर रहा है, यही सवाल उन्हें महान बनाने वाला था। उस कौम के लोग सितारों को सजदा करते, चांद को भगवान मानते, सूरज के सामने सिर झुकाते, लेकिन फिर सब गायब हो जाते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल पुकारता, ये सब फानी है, खुदा फानी नहीं हो सकता। जब लोग रास्ते से गुजरते, बुतों को सजदा करते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुपचाप खड़े होकर उन्हें देखते रहते। एक दिन उन्होंने अपनी कौम से पूछा, क्या ये पत्थर तुम्हें सुन सकते हैं? कौम हंस पड़ी। इब्राहिम, ये तो हमारे बाप दादा के माने हुए माबूद हैं। उन्होंने फिर कहा, ये ना तुम्हारा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुपचाप खड़े होकर उन्हें देखते रहते। एक दिन उन्होंने अपनी कौम से पूछा, क्या ये पत्थर तुम्हें सुन सकते हैं? कौम हंस पड़ी। इब्राहिम, ये तो हमारे बाप दादा के माने हुए माबूद हैं। उन्होंने फिर कहा, ये ना तुम्हारा नुकसान रोक सकते हैं, ना तुम्हें कोई फायदा दे सकते हैं, और फिर भी तुम इनकी इबादत करते हो। कौम को गुस्सा आ गया। ए इब्राहिम, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, मगर ये हमारी आबाओ अजदाद की रिवायत है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी। तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, मगर ये हमारी आबाओ अजदाद की रवायत है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हार मानना नहीं था। उनका मकसद था तौहीद,
देर रात तक, दिन भर इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर दरवाजे तक जाकर लोगों को समझाते रहे, तुम्हारा रब वही है जिसने आसमान, जमीन, सितारे, सूरज सब कुछ पैदा किया। मगर बुत परस्त कौम का दिल पत्थर था। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम एक बहुत बड़ी खुशी और एक भव्य मेला मनाने के लिए गई हुई थी। पूरा शहर बिल्कुल खाली था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी इबादतगाह में धीरे से दाखिल हुए। उन्होंने चारों तरफ ध्यान से देखा। गुंबदों में गहरी गूंजें गूंजी, उनके बुतों की तरह। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि कौम खुशी और मेला मनाने गई थी। शहर खाली था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी इबादतगाह में दाखिल हुए। उन्होंने चारों तरफ देखा। गुंबदों में गूंजती खामोशी और पत्थरों का बोझ जो सदियों से लोगों के कंधों पर था। उन्होंने सांस ली, आज उन्हें जाना था। फिर एक एक करके अपनी कुल्हाड़ी से बुतों को गिराना शुरू किया। कोई जमीन पर गिरा, कोई टूटकर बिखर गया, किसी का चेहरा चूर चूर हो गया और आखिर में सबसे बड़े बुत पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो कुल्हाड़ी उसके कंधे पर लटका दी। जब लोग वापस आए और अपनी इबादतगाह की हालत देखी तो चीख उठे, ये सब किसका काम है? किसी ने कहा, इब्राहिम नाम का एक जवान हमेशा हमारे बुतों की बुराई करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया गया। उनसे पूछा गया, इब्राहिम, क्या तुमने इन्हें तोड़ा है? उन्होंने जवाब दिया, जब ये सबसे बड़ा बुत सलामत खड़ा है तो उसी से पूछ लो। किसी ने कहा, इब्राहिम नाम का जवान हमेशा हमारे बुतों की बुराई करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया गया। उनसे पूछा गया, इब्राहिम, क्या तुमने इन्हें तोड़ा है? उन्होंने जवाब दिया, जब ये सबसे बड़ा बुत सलामत खड़ा है तो उसी से पूछ लो, शायद यही बताए कि किसने बाकी बुतों को तोड़ा। कौम गुस्से में फट पड़ी। इब्राहिम, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये बिल्कुल भी बोल नहीं सकते हैं। इब्राहिम, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब उस शहर की दीवारों को हिला गया। जब तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, न फायदा पहुंचा सकते हैं, न नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो फिर तुम इन्हें अपना रब क्यों मानते हो? ये आवाज हवाओं में गूंज उठी, लोगों की जुबानों से टकराकर नमरूद के महल तक पहुंच गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में लाया गया। आज यहां कोई आम मुलाकात नहीं थी। एक तरफ ताज, तख्त, फौज, जंग, दूसरी तरफ एक अकेला नबी, मगर दिल में था अकीदा और यकीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इन शब्दों को सुनकर नमरूद ने अत्यंत क्रोधित होकर पूछा, तुम क्या कह रहे हो? और फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बोला, देखो, मैं भी जीवित हूं और मैं ही मृत्यु देता हूं। यह सुनकर नमरूद एक अट्टहास के साथ हंस पड़ा। ये काम तो मैं भी बड़ी आसानी से करता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उसने तुरंत अपने दरबारियों को आदेश दिया कि 2 कैदियों को उसके सामने लाया जाए। जब दोनों कैदी उसके सामने प्रस्तुत हुए तो उसने एक कैदी को, जो मृत्युदंड का पात्र था, आश्चर्यजनक रूप से माफ कर दिया और उसे जीवन दान दे दिया। वहीं दूसरे कैदी को, जिसे शायद माफ किया जा सकता था, उसने तुरंत मृत्युदंड का हुक्म दे दिया। इस प्रकार अपनी मनमानी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए नमरूद ने गर्व से कहा, देखो, मैं भी जीवन और मृत्यु का स्वामी हूं, मैं ही देता हूं जीवन और मैं ही लेता हूं मृत्यु। लेकिन फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बात पर अड़िग रहते हुए नमरूद को चुनौती देना जारी रखा। अगर तू वास्तव में खुदा है तो इसे पश्चिम दिशा से निकाल। दरबार पूरी तरह से जमा हुआ था। सभी लोग अचानक रुक गए। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। पवित्र कुरान स्पष्ट रूप से कहता है कि वो काफिर पूरी तरह से बेबस और लाचार हो गया। नमरूद का अदम्य घमंड पहली बार बुरी तरह से हिल गया। सच हमेशा 2 स्पष्ट रास्ते देता है, या तो विनम्रता पूर्वक झुक जाओ या फिर पूरी तरह से जला दो। नमरूद ने जलाने का क्रूर रास्ता चुना। उसने तुरंत हुक्म दिया, सबसे विशाल और भयानक आग जलाओ जो इस पूरी धरती ने कभी भी ना देखी हो। इसके लिए लकड़ियां बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा की गई, इतनी कि वे ऊंचे पहाड़ बन गए और उनके शोले आसमान को छू रहे थे। नमरूद ने जलाने का रास्ता चुना। उसने हुक्म दिया, सबसे बड़ी आग जलाओ। लकड़ियां इकट्ठा की गई, पहाड़ बन गए, शोले आसमान छू रहे थे। आग इतनी बढ़ी कि परिंदे भी उड़ न सके। फिर एक मंजरिक तैयार की गई जो पत्थर और आग के गोले दूर तक फेंकती थी। हजरत इब्राहिम जमीन ने अपनी सांसें रोक ली। आसमान गहरे सन्नाटे में डूब गया और फिर अर्श इलाही से एक अटल हुक्म उतरा, ऐ आग, इब्राहिम पर पूरी तरह ठंडी हो जा और उसके लिए सलामती बन जा। इस दिव्य आदेश से आग की मूल फितरत ही बदल गई, जो वास्तव में जलाने के लिए ही पैदा हुई थी, लेकिन रब ने उसे इत्मीनान का बिस्तर बना दिया। आग के बीच हरी घास उगाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए खड़े थे, कपड़े बेऐब, जिस्म सलामत, रूहानी नूर उनके चेहरे पर चमक रहा था। जालिम कौम की आंखें फटी की फटी रह गईं, तकब्बुर की दीवार टूट पड़ी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी थी, लेकिन रब ने उसे इत्मीनान का बिस्तर बना दिया। आग के बीच हरी घास उगाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए खड़े हुए, कपड़े बेऐब, जिस्म सलामत,
रूहानी नूर उनके चेहरे पर चमक रहा था। जालिम कौम की आंखें फटी की फटी रह गई। तकब्बुर की दीवार टूट पड़ी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा बाहर निकले, मगर नमरूद अंदर से मर गया। आखिरकार नमरूद और उसकी फौज का अंजाम क्या हुआ? ये वाकया कुरान में नहीं आता, मगर इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में एक रिवायत के तौर पर बताया है कि एक दिन अल्लाह ने एक छोटे से मच्छर को नमरूद की फौज पर मुसल्लत कर दिया। एक रात आसमान से गुबार उठता है। पहले एक मच्छर, फिर दो, फिर लाखों। मशाले बुझ जाती हैं, फौज भागती है, घोड़े बेकाबू हो जाते हैं, सिपाही चीखते हुए अपने बादशाह को पुकारते हैं। एक ऐसी मखलूक जो इंसान की नजर में कुछ भी नहीं, एक अजीम फौज को धूल में मिला देती है। नमरूद भागता है, अपना चेहरा छुपाता है, लेकिन एक मच्छर उसकी नाक में घुस जाता है। अपने बादशाह को पुकारते हैं। एक ऐसी मखलूक जो इंसान की नजर में कुछ भी नहीं, एक अजीम फौज को धूल में मिला देती है। नमरूद भागता है, अपना चेहरा छुपाता है, लेकिन एक मच्छर उसके नाक में घुस जाता है। दिमाग में दर्द फैल गया। तकब्बुर का पहाड़ एक कतरे की तकलीफ से गिर गया। वो मक्का पर पहुंचा, दीवारों से सिर पीटता। जिस जुबान से कहता था कि मैं खुदा हूं, आज वही जुबान चीखों में डूब गई। एक वक्त आया जब मच्छर ने उसके दिमाग को खा लिया। उसकी सांस थम गई। उसका अंजाम इबरतनाक हुआ। यह वाकया गुजरा नहीं, ये रोज हो रहा है। आज भी लोग अपनी दौलत, पावर, इक्तिदार पर फख्र करते हैं और दिल में एक आवाज कहती है, मैं ही कानून हूं। लेकिन जो रब नमरूद को मच्छर से गिरा सकता था, वो हमारे घमंड को किस चीज से तोड़ दे, किसी को पता नहीं। अपने दिल से पूछो, क्या मेरे अंदर भी एक छोटा सा नमरूद छिपा है? अगर है तो तौहीद की रोशनी जगा दो और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार अवश्य करना।